एसजीपीसी वाले जो हैं ओपनली अपने गुरुद्वारों में और जरनैल सिंह भिंडरावाले को अब तो पहले तो इंडियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट पुशबैक भी करती थी। आजकल तो ओपनली ग्लोरिफिकेशन होता है। तो सर आप आप क्या मानते हैं कि जो पब्लिक जो है वो उसको एप्रिशिएट करती है? सर ऐसा है, मैं आपको ये बताता हूँ कि आप कभी भी ना सर, मेरे निवेदन पे किसी सीनियर भाजपा के फंक्शनरी को पूछना कि जी इस विषय पे उनका क्या विचार है। मैं आज से 5 साल पहले की बात नहीं कर रहा, मैं आज की बात कर रहा हुँ, हूँ। आप उनसे आज पूछना कि जी आप किसी भी उसको स्पोक्स पर्सन को ले लीजिए, किसी बड़े नेता को ले लीजिए, आप ये जो सवाल आपने किया है ना, इस सवाल का उनसे उत्तर मांगिएगा, यू विल बी शॉक्ड। यू विल बी शॉक्ड। मैं उसका कारण भी बता देता हूँ आपको। अब बड़ा हुँ, सिंपल सा रीजन है, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मतलब उसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत से नेता जो है ना दूसरी पार्टियों से भाजपा में है। कोई कांग्रेस से आया है, कोई अकाली दल से आया है, वो आके अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा साथ लेके आए। एक बड़ी फेमस सी कोटेशन है सर, वो अक्सर हम सुनते हैं संघ वालों से कि भी तुम तो संघ में आ गए, संघ तुम्हारे में आया या नहीं। अब ये पूछने वाला हो कि तुम तो भाजपा में आ गए, भाजपा तुम्हारे में आई या नहीं। क्योंकि व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर ऑल? एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी है। और राजनीति क्या, व्हाट इज पॉलिटिक्स? इट इज अ मीडियम, इट्स अ प्लेटफॉर्म टू इम्प्लीमेंट सोशल, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो आपकी विचारधारा के अनुकूल हो। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप जमीन पे उतारेंगे। आप करप्शन फ्री की बात करते हैं, करप्शन फ्री देंगे आप पारदर्शिता चाहते हैं नौकरियों में, आप पारदर्शिता देंगे नौकरियों में। आप कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस चाहते हैं, कुछ लेजिस्लेशन चाहते हैं, कोई नए कानून चाहते हैं, आपकी विचारधारा के अनुसार आपके पास नंबर्स हैं, आपके पास संख्या है, तो आप उनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इट इज। बट जो अल्पसंख्या में लोग दूसरी पार्टियों से हैं, जिनको आमतौर पे मैं जो बीजेपी के सीनियर लीडर्स के साथ बैठता हूं तो वो कहते हैं प्रवासी पक्षी हैं। जब तक वातावरण और मौसम अनुकूल है तब तक ये हैं, ये प्रवासी पक्षी हैं। तो कहते हैं हुँ। कि जो प्रवासी पक्षी आए हैं तो वो साथ अपना दाना लेके आए हैं और वो वही परोस रहे हैं सबको। तो दे हैव इन्फ्लुएंस्ड द पॉलिसी एंड द डिसीजन मेकिंग एट अ वेरी लार्ज लेवल। और लेकिन एक आइडियली बात और देखो भी है सर, ना, मैं आपको इफ यू जो लुक एट पंजाब सिचुएशन, तो अब कांग्रेस को ब्लेम करते हैं साहब कि कांग्रेस ने जो है वो हरमिंदर साहिब पे चढ़ाई की 1984 में। लेकिन कांग्रेस ही उसके बाद मैक्सिमम गवर्नमेंट बनाई है। तो एक उसका एनालिसिस उसका रीजन जो है, उसका एक उसका मिनट, लेट एक मी कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट प्लीज़। तो उसकी एक एनालिसिस जो है वो जैसे हमारे कुछ लोग करते हैं, उनका ये कहना है कि साहब कि जो लार्जर पॉपुलेशन है, वो कांग्रेस को इसलिए एप्रिशिएट करती है कि वो इन मिलिटेंट ये जो मिलिटेंट विचारधारा है या खालिस्तानी विचारधारा है, उसके अपोज़्ड रही है। दैट वाज़ टिल द टाइम ऑफ अमरिंदर सिंह। तो इसलिए वो जो लार्जर पॉपुलेशन या जो साइलेंट पॉपुलेशन है, वो कांग्रेस को जिता देती है। और अब कांग्रेस जो है वो खुद फ्लक्स में आ गई है। तो कांग्रेस को भी पता नहीं है कि भाई अब जरनैल सिंह भिंडरावाले, अकॉर्डिंग टू टिल द टाइम ऑफ अमरिंदर सिंह, जरनैल सिंह भिंडरावाले वाज़ अ टेररिस्ट। नाउ कांग्रेस डज़न्ट नो वेदर ही इज़ अ संत और ही इज़ अ टेररिस्ट। जी। मैं कुछ ऐड करूं जी? हाँ, बिल्कुल। सुनो, प्रताप सिंह बाजवा एलओपी हैं पंजाब के। हुँ, हिज फादर वाज किल्ड बाय द टेररिस्ट्स। हुँ। आपने कभी उनको खाड़कूवाद के खिलाफ बोलते हुए सुना? मनीष तिवारी को भी नहीं सुना? मनीष तिवारी के फादर को भी खाड़कुओं ने मारा था, कभी आपने उनको सुना? एक उदाहरण मैं देता हूँ। लेकिन रवनीत बिट्टू अमरिंदर के सिंह तो हमेशा grandfather- बोलते थे। अमरिंदर सिंह वाज़ ऑलवेज़ मैं बता रहा स्पीकिंग इन दिस। हूँ, रवनीत बिट्टू जब तक कांग्रेस में थे तब तक वो खुल के बोलते थे। वो हुँ। केंद्रीय मंत्री बने, वो बोलना बंद कर गए। दैट इज़ ऐसे बीजेपीज़ अनेकों प्रॉब्लम। मैं तो शुरू से कहता हूँ कि भाई बीजेपी शुड कम आउट अगेंस्ट द टेररिज्म एब्सोल्युटली और जो फुल्ली एंड दूसरा क्लियरली। आपने कांग्रेस की बात की ना, ये सवाल कई बार पूछा जाता है हुँ,
कि भाई इतने एक्सेसेस करने के बाद, इतना कुछ करने के बाद पंजाब में फिर सत्ता मिली। रीजन मैं बताता हूँ जी आपको। कांग्रेस ने फिर भी पंजाब में लीडरशिप जो सिखों के हाथ में रखी, सिखों को दी। मुख्यमंत्री बने, केंद्रीय मंत्री बने, गवर्नर बने, राष्ट्रपति तक बने, प्रधानमंत्री भी किसी सिख को बनाया उन्होंने, चाहे मजबूरी में बनाया। उनको जैसा व्यक्ति चाहिए था वैसा उनको मनमोहन सिंह के अलावा कोई मिल नहीं सकता था, मैं बनाया, अपॉर्चुनिटी दी उनसे। अब अगर आप बीजेपी की बात करेंगे, और इट्स अ फेयर क्रिटिसिज्म, आई एम नॉट सेइंग कि मतलब कोई बहुत ऐसी बात है, ट्रुथ बी टोल्ड वाली बात है कि अपॉर्चुनिटी दी है सिखों को। पर अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो आलूवालिया साहब हैं, आलूवालिया साहब जो है वो ही वाज अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट ऑफ नरसिम्हा राव, और ये जब ये सारा कांड हुआ था ही वाज अ मंत्री ऊपर। अब दूसरे जो हैं, कोई आईएफएस अफसर है, कोई आईपीएस अफसर है, कोई कांग्रेस से आया है, कोई अकाली दल से आया है, कोई मंत्री बना हुआ है। और मतलब कहने का ये है कि ये पार्टी जो है इट इज सिंस 1980। और अगर संघ की जनसंघ की बात करें तो 1952 से है। तो 70-80 साल में अगर कोई अपना फ्रॉम योर ओन अगर सिख लीडर आपके पास नहीं है, देन यू शुड एक्चुअली इंट्रोस्पेक्ट की रीजन क्या है। पंजाब में बीजेपी चीफ भी बनाया है उन्होंने, तो आई एम नॉट सेइंग इज नॉट अ केपेबल पर्सन, आई एम सेइंग दैट ही केम फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। आपका अपना गल्ला खाली था क्या? 100 साल में जिस विचारधारा ने भारतीय जनता पार्टी को पैदा किया और केंद्र में तीसरी बार सत्ता में आई, एक राजनीतिक फोर्स जो 1952 से एग्जिस्ट करती है, उसमें सिख लीडरशिप का, अपनी लीडरशिप का क्राइसिस क्यों है? आपके पास वो लोग बताओ ना कि जो शुरू से आपके साथ हैं, जो कांग्रेस से नहीं आए, अकाली दल से नहीं आए, किसी सर्विस बैकग्राउंड से, वो फॉरेन सर्विस के अफसर नहीं है, पुलिस सर्विस के अफसर नहीं है, वो अकाली दल से या कांग्रेस से नहीं आए, आपके हैं, विशुद्ध रूप से आपके हैं, जो आपकी विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, जो अपनी विचारधारा साथ नहीं लेके आए, जिनसे ये पूछने की आवश्यकता नहीं है कि भाई तुम आ गए हो, तुम्हारे अंदर भाजपा आई या नहीं, कि तुम आ गए हो, तुम्हारे में संघ आया नहीं। मतलब ऐसे लोगों को आपने कितनी अपॉर्चुनिटी, कितना स्पेस दिया है पिछले 70 सालों? दैट इज वन फेयर क्वेश्चन 74 सालों में दैट कैन बी आस्क्ड। वो तो उन्होंने आउटसोर्स कर दिया था ना अकाली दल को। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि बीजेपी वाज भाई बादल मैं जनता पार्टी। अकाली दल सर, अकाली दल हैज डन नो फेवर्स टू द बीजेपी, मैं आपको बड़ी साफ मैं बताऊं। मैं आपसे इस पे सहमत हूँ भाई। अपनी ऐसी-तैसी इन्होंने इसीलिए कराई है बिकॉज़ दे हुक्ड ऑन टू अकाली दल। अगर ये हाँ, उस टाइम पे अकाली दल की जो ये आप इन्होंने मैं डिवाइसिव चलो आपको पॉलिसीज़ एक थी फैक्ट, उसको अपोज़ करते, तो आज दूसरी स्थिति में होते। आप सर अकाली दल इस देखो, कांग्रेस के पास तो दे हैव नो फीट टू स्टैंड ऑन ना। उनका तो कोई लोकल स्टैंड ही नहीं है कि ये जसवंत खानरा के केस में वो कुछ बोले। दे हैव नो फीट टू स्टैंड ऑन। तुमने तो मारे हैं यार, बोलो, आ जाओ अकाली दल के ऊपर। अकाली दल में क्या हुआ सर, जब ये कांड हुआ 95 वाला एंड इट बिकेम अ रेज इन पीपल, तो शिरोमणि अकाली दल के तब जो है लीडर हुआ करते थे प्रकाश सिंह बादल। प्रकाश सिंह बादल ने प्रॉमिस किया कि हम एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाएंगे, और उस कमीशन के अंदर ये सारे केसेस हियर किए जाएंगे, चाहे पुलिस वालों की मौत हुई है, चाहे पुलिस वालों के हाथों मौत हुई है, चाहे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई हैं, चाहे वो खाड़कू थे या इनोसेंट सिटीजन थे, चाहे वो हिंदुओं की मौतें हुई हैं, हम उसके अंदर एक कमीशन बना के वी विल टेक अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल किलिंग्स, ऑल डिसअपेयरेंसेस, एंड फिर उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। ये प्रॉमिस करके ये सत्ता में आ गए। 97 में दे केम टू पार। शिरोमणि अकाली दल अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रकाश सिंह बादल दे केम टू पार। 98 तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया, पैर घसीटते रहे अपने। 99 में जाके जस्टिस कुलदीप सिंह है, वो चीफ जस्टिस होते थे, उन्होंने और एक उनके साथ कोलकाता हाईकोर्ट के और एक महाराष्ट्र हाईकोर्ट के जज, 3 जजेस ने मिलके एक पब्लिक कमीशन, पीपल्स कमीशन बनाया। उस पीपल्स कमीशन के अंदर उन्होंने कहा कि हम हियरिंग करेंगे। उन्होंने पंजाब सरकार की एक सरकारी बिल्डिंग को हायर किया चंडीगढ़ में, जिसमें उन्हें वो हियरिंग करनी थी। लास्ट मोमेंट के ऊपर उस बुकिंग को कैंसिल कर दिया, उनको वहां पे हियरिंग होल्ड नहीं करनी थी। फिर 34 सेक्टर गुरुद्वारा साहब है जी चंडीगढ़ में, 34 सेक्टर गुरुद्वारा साहब की बेसमेंट में उन्होंने उसकी अगली मीटिंग रखी।
और पहली मीटिंग से पहले उनके पास 5,000 केसेस लिस्ट हुए थे और उन्होंने पहली मीटिंग में 500 केस सुने भी, दे हर्ड। आपको पता है लो एंड बिहोल्ड क्या हुआ? ये जो आज दे आर बिकमिंग चैंपियंस ऑफ फ्री स्पीच, पंजाब सरकार हाई कोर्ट में गई, एजी पंजाब ने वहां पिटीशन लगाई कि दिस कैन नॉट हैपन, ये पब्लिक कमीशन बना के और पीपल्स कमीशन बना के नहीं बैठ सकते। इन्होंने, पंजाब सरकार ने, प्रकाश सिंह बादल की सरकार ने उस कमीशन के ऊपर स्टे लिया, उसको उसकी हेयरिंग्स रुकवाई और हाई कोर्ट से ये जजमेंट पास कराई कि आप 1 साल से पुराना कोई केस नहीं सुन सकते। पंजाब में तो 1978 से लेके 1995-96 तक तो ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग चल रही थी और 98 में तो किलिंग्स ही नहीं कोई हुई। ये प्रकाश सिंह बादल की देन है इस कॉज के प्रति। आज सुखबीर बादल जो है, ही इज बिकमिंग चैंपियन ऑफ फ्री स्पीच। तो पता है कैसे हिपोक्रेसी इनकी ना, मतलब आप खुद देख लीजिए। So this is how the system works.